2 अक्टूबर पूरा देश इस दिन गांधी जयंती मनाता है, पर बहुत कम लोग ही जानते हैं इस दिन एक और महान शख्स का भी जयंती होती है, जिनका योगदान हमारे देश के लिए अतुलनीय है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति, सादगी, ईमानदारी, सहनशीलता, सिंप्लिसिटी आज भी अतुलनीय है, जिन्होंने इस देश को जय जवान जय किसान जैसा ऐतिहासिक नारा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम इनके द्वारा देश के लिए किए गए कंट्रीब्यूशन को भूलते जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि हम सभी से उनके कंट्रीब्यूशन को छुपाया जाता रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम उनके 8 ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर हमने अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी उतार लिया तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिताजी गुजर गए, जिसकी वजह से उनकी माँ उन्हें लेकर उनके नाना के पास मिर्ज़ापुर आ गई थी, जहाँ उनका बचपन बीता। उनका पूरा बचपन उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो छोटी सी छोटी बातों पर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। कैसे कम अभाव में भी आप अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। शास्त्री जी को बचपन में स्कूल जाने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी, पर पैसे ना होने की वजह से वो बैग को सर पर रख के पूरी नदी पार करके जाते भी थे और वापस आते भी थे। एक समय की बात है जब उनके स्कूल टीचर ने सभी बच्चों को असाइनमेंट दिया, पर उनके पास किताब ना होने की वजह से उन्होंने अपने दोस्त से उसकी किताब मांगी और पूरी रात जागकर उन्होंने उस पूरी की पूरी किताब को अपने नोटबुक पर उतार दिया और अगले दिन स्कूल में टेस्ट में फर्स्ट भी आए थे। जब टीचर ने देखा कि उनके पास किताब नहीं है तो उन्होंने शास्त्री जी की पिटाई कर दी। तब शास्त्री जी के दोस्त ने टीचर को बताया कि सर वो इतने गरीब हैं कि किताब तक नहीं खरीद सकते। इन सभी बातों से इतना तो साफ पता चल जाता है कि शास्त्री जी अपने हालातों और अभावों को कोसने वाले व्यक्तियों में से तो नहीं थे। इन सभी बातों से परे थे। वो अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। जो चीज़ करनी थी वो करनी ही थी, भले उसके लिए उनके पास साधन हो या फिर नहीं। हमारे देश की विकास में अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है जातिवाद। ये बात शास्त्री जी को बखूबी पता थी। यही मिलती है हमें हमारी दूसरी सीख। दरअसल शास्त्री जी का असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। सन 1925 में जब शास्त्री जी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई काशी विद्यापीठ बनारस से पूरी की तो उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। शास्त्री का मतलब ही होता है सभी चीज़ों का ज्ञान, तो उन्होंने अपने नाम के आगे श्रीवास्तव को शास्त्री से रिप्लेस कर दिया। सिर्फ जातिवादी नहीं, वो दहेज प्रथा के भी काफ़ी खिलाफ थे। यही कारण है कि अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से सख्त मना कर दिया था, पर अपने ससुर द्वारा मनाए जाने पर उन्होंने सिर्फ 5 खादी के कपड़े स्वीकारने पर सहमत हुए थे। सादा जीवन उच्च विचार, ये कहावत शायद शास्त्री जी को ही देखकर बनी होगी। वे भले ही देश के प्रधानमंत्री क्यों न थे, पर वे हमेशा आम लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, जिसे एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम आपको समझाते हैं। एक बार शास्त्री जी को कलकत्ता से दिल्ली जाना होता है, पर रोड ट्रैफिक से भरा था, तो कमिश्नर ने कहा हम अभी रोड ब्लॉक करवा देते हैं, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया और कहा मेरी वजह से आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं कोई भगवान थोड़े ना हूँ, और आज के नेताओं के तो क्या ही कहने हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी वीवीआईपी ट्रीटमेंट का भी कभी गलत उपयोग नहीं किया करते थे। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वे सिंपल आम आदमी की तरह ही रहते थे। इसका उदाहरण एक घटना से मिलता है। जब उनके बच्चों ने पिता से गाड़ी लेने को कहा तो उन्होंने देखा कि उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 5,000 ही है और कार थी 12,000 की, जिसके चलते उन्होंने बैंक से लोन लेकर कार ली थी। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री और जमा पूंजी सिर्फ 5,000। यहाँ तक कि जब उनका देहांत हुआ तो उनके पास एक पैसा नहीं होता था, रहने को खुद का एक मकान तक नहीं था उनके पास। तब इंदिरा गांधी ने उनकी फैमिली की सहायता की थी। शायद ही आज कोई ऐसा इंसान होगा आज के समय में जो इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचकर भी उसके पास खुद का अपना मकान तक ना हो। वाकई उसके जैसा ईमानदार और डाउन टू अर्थ नेता शायद ही कभी भारतीय राजनीति में हुआ हो। चौथी सीख उनकी लाइफ से मिलती है पंक्चुअलिटी की। शास्त्री जी समय के बहुत पाबंद थे। समय का महत्व क्या होता है ये उन्हें बखूबी पता ही था। एक बार की बात है
जब उन्हें कहीं जाना होता है और वो अपने साथ अपने लड़के अनिल शास्त्री को भी कहते हैं चलने के लिए। पर अनिल को एयरपोर्ट पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाते हैं और शास्त्री जी तो थे समय के पाबंद, जो अपने समय पर ही निकल जाते हैं। जिसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि बस 5 मिनट लेट क्या हुआ, आप उसे छोड़कर ही चले गए। उनको तब शास्त्री जी कहते हैं ये 5 मिनट उसके लिए एक सीख की तरह है, नेक्स्ट टाइम वो 5 मिनट की इज्जत करेगा। तो दोस्तों, जिंदगी में हम सभी को समय की इज्जत करनी चाहिए, तभी समय हमारी इज्जत करेगा। क्यों, आपको नहीं लगता ऐसा? एक बार कोशिश करके जरूर देखना। देश के लिए समर्पण। शास्त्री जी एक अच्छे देशभक्त थे। 16 साल की उम्र से ही गांधी जी के भाषण सुनकर वे उनसे बहुत इंस्पायर हुआ करते थे और देश की आज़ादी के लिए उन्हें कुछ करने की इच्छा थी, जिसकी वजह से वो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल के सदस्य बने, जहां उन्होंने गरीब जनता की सहायता की। आगे चलकर 1920 के दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम में भी खुद पड़े, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। अपनी ज़िंदगी के 9 साल उन्होंने जेल में ही निकाल दिए थे। अपनी गलतियों की नैतिक जिम्मेदारी लेना। हमसे कुछ गलती हो जाए तो बजाय उसको एक्सेप्ट करने के हमारे बहाने हमेशा रेडी ही रहते हैं, पर एक इंसान को महान उसकी ये छोटी छोटी बातें ही तो बनाती हैं। देश आज़ाद होने के बाद उन्हें नेहरू सरकार में रेलवे मंत्री बनाया गया। सन 1956 में एक बड़ा रेलवे हादसा हो जाता है आंध्र प्रदेश में, जिसमें 112 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब शास्त्री जी ने इस घटना की पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और अब ऐसा हो जाए तो इस्तीफा तो दूर की बात है, कोई जिम्मेदारी तक लेने नहीं आता। यही फर्क है शास्त्री जी में और आज के नेताओं में। उत्तर प्रदेश सरकार में शास्त्री जी को पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दी गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। पहली बार महिलाओं को कंडक्टर नियुक्त करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चले। तो वहीं भीड़ को काबू में रखने के लिए लाठीचार्ज की जगह जेट वाटर का भी उपयोग इन्हीं के राज में पहली बार हुआ था। सभी के चहेते प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री तो बनना आसान है, पर जनता के दिलों का प्रधानमंत्री बनना ये शायद सबसे मुश्किल। बट ये करके दिखाया था शास्त्री जी ने। इसका सबूत इसी से मिलता है कि जब उनका निधन हुआ था तो हजारों की संख्या में लोग आए थे उनकी अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए। सन 1965 में देश में भयानक सूखा पड़ा था। देश में अनाज की किल्लत ना हो, इसलिए अमेरिका से मदद मांगने पर अमेरिका ने तभी अनाज देने का वादा किया जब भारत उसकी कुछ शर्तें मान लेगा, जिसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नकार दिया और हफ्ते में एक दिन व्रत रहने लगे और देशवासियों से अपील की कि हम हफ्ते में एक दिन बिना खाए भी रह सकते हैं। बेसिकली उन्होंने देश के लिए जनता से एक दिन व्रत रखने की रिक्वेस्ट की, जिससे हम इतना अनाज बचा लेंगे कि साल भर चल सके। और लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। सभी ने एक दिन का व्रत रखा, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट होटल मालिकों ने भी मंडे के दिन शॉप बंद करने का फैसला लिया, जिससे देश अनाज के संकट से निकल पाया। सिर्फ देशवासियों के दिल में ही नहीं, उनका सम्मान अपोजिशन के लोग भी करते थे। इससे यही सीख मिलती है कि जब आप लोगों के बारे में सोचोगे तो एक ना एक दिन वो भी आपके बारे में जरूर सोचेंगे और हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़े भी रहेंगे। बंदूक का जवाब बंदूक से देना। यूँ तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत सिंपल, बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। बड़े मुश्किल से ही उन्हें कभी गुस्सा होते हुए लोगों ने देखा था, पर जब देश की बात आती है और अपने लोगों की बात आती है तो उनका स्वभाव उसी के अनुसार बदल भी जाता था। सन 1962 के युद्ध में भारत की हार हुई थी, जिसकी वजह से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत था और ऊपर से देश में अनाज का संकट भी मंडरा रहा था। आर्थिक तौर पर भारत कमजोर हो गया था, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाने की सोची और एलओसी क्रॉस करके 30,000 पाकिस्तानी आर्मी भारत में घुस आई। आर्मी चीफ ने शास्त्री जी से कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो जम्मू और कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर चाहिए ना, तुम पूरा पाकिस्तान पर कब्जा कर लो। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फिर क्या था, हमारे जवानों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करते हुए लाहौर तक जा पहुंची थी। यहीं से उनकी छवि पूरी तरह बदल जाती है।
जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों के बीच संधि कराई 10 जनवरी 1966 में, जिसे तस्केन संधि कहा गया है। दुर्भाग्य से जिस दिन एग्रीमेंट होती है उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। ये खबर सुनते ही पूरे देश में एक शोक की लहर सी फैल गई। जनता ने अपने चहेते प्रधानमंत्री को खो दिया था। लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे इंसान के साथ साथ सच्चे देशभक्त और एक ईमानदार नेता थे, जिन्हें सिर्फ देश की सेवा करने से ही मतलब था। शायद यही कारण था कि उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर 1 रुपया तक नहीं था। आज के करप्शन की राजनीति में जहां एक छोटे से नगर सेवक भी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ले, वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई की ही सोचते थे। आज के समय में उनके जैसे नेता की हमारे देश को सख्त जरूरत है। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे इंसान के साथ साथ सच्चे देशभक्त और एक ईमानदार नेता थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करने से ही मतलब था। शायद यही कारण है कि उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर 1 रुपया तक नहीं था। आज के इस करप्शन की राजनीति में जहां एक छोटे से नगर सेवक भी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ले, वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई की ही सोचते थे। आज उनके जैसा नेता की हमारे देश को सख्त जरूरत है। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।